नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं विशाल गलौत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथमेटिक्स लवर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 6 है, मतलब लेसन 6 जो सेमेस्टर 1 है हमारा, उसका पेपर 1 का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन एक चैप्टर है। तो इस चैप्टर के हम लोग सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसमें जितने भी टर्म है इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड डेल यू बाई डेल एक्स एंड डेल यू बाई डेल वाई व्हेन। तो आपको सबसे पहले डेल यू बाई डेल एक्स फाइंड करना है, उसके बाद डेल यू बाई डेल वाई फाइंड करना है। कब? जब u का वैल्यू आपको जो ये जिसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना मतलब पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है ये, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना। तो u वाला जो फंक्शन हमारा क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स x बाई वाई। तो आइए इसको क्या करते हैं, पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में और फिर y के रिस्पेक्ट में, और इसको फाइंड करते हैं कि क्या आंसर आता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन है, मतलब रोमन में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर साथ ही लगे हुए क्वेश्चन नंबर 2 3 4 सारे को इसी वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन हम लोग किस तरह का कर सकते हैं। तो आप सीख भी जाइएगा अगर आप नए हैं तो, और ऑलरेडी आपको कुछ इसमें टर्म आते हैं कि कैसे इसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो और थोड़ा सा ज़्यादा सीखने को मिलेगा आपको। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों कि जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पर, तो क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने पहले लिख के रखा कि u इक्वल टू tan इनवर्स x बाई वाई। तो पहले x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये एक्चुअली क्या है दोस्तों, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है। तो जिस तरह की डेल यू बाई डेल एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है दोस्तों कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होता है और अदरवाइज जो दूसरा फंक्शन होता है उसको कांस्टेंट रखा है। जैसे कि मान लीजिए अगर सिर्फ यहाँ पर x रहता तो सिर्फ tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता, लेकिन यहाँ पे y भी है तो y क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि कांस्टेंट में जब कैलकुलेट के हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें कांस्टेंट या चाहे इंटीग्रेशन या डिफ्रेंशिएशन हो, कांस्टेंट को हमेशा बाहर ही रखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये बाहर रहेगा। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं, कैसे मतलब बाहर रखा जाता है। तो सबसे पहले देखिए tan इनवर्स एक्स का नॉर्मल डिफरेंशिएशन ये जैसे कि करते हैं। तो tan इनवर्स एक्स बाई वाई है, तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आप सभी को पता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो एक्स स्क्वायर के प्लेस पे यहाँ पर एक्स बाई वाई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। ये हो गया नॉर्मल डिफरेंशिएशन जैसे कि किए। तो tan इनवर्स का हो गया। अब क्या करना, अंदर वाले जो एंगल्स के फॉर्म का है इसको डिफरेंशिएट करना। तो इसमें जैसे कि आपको पहले बताया था कि जिसके रिस्पेक्ट में करना सिर्फ उसका डिफरेंशिएट करना है, बाकी अदर फंक्शन जो रहेगा उसको कांस्टेंट रख के बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो जाएगा y, मतलब 1 बाई वाई सिर्फ बाहर आ जाएगा। और x के रिस्पेक्ट में करिएगा डिफरेंशिएट तो डेल एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। तो यही है, उसी का प्लेस पे यहाँ पे न्यूमिनेटर में 1 लिख दिया, और ये चूंकि कांस्टेंट है डिनोमिनेटर में इसलिए 1 बाई वाई डायरेक्टली यहाँ पे आ गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसी को सिंप्लीफाई कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म को इक्वल टू का साइन देगा, यहीं पे हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई वाई। तो ऑलरेडी था कांस्टेंट के टर्म के। तो ये कैसे हुआ, तो एलसीएम वगैरह लिया, ये सभी आप सबको बताओ कि वाई डिनोमिनेटर में एलसीएम लीजिएगा वाई स्क्वायर, फिर ये कन्वर्ट होकर न्यूमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू वाई। तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, कुछ कैंसिल होगा, तो इस वाई से इसको कैंसिल कर दीजिए। तो फाइनली जो यहाँ पर डेल यू बाई डेल एक्स आएगा, देयरफॉर का साइन दीजिए और लिखिए यहाँ पर डेल यू बाई डेल एक्स। ये क्या आ जाएगा, वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हम लोगों ने क्या फाइंड किया, डेल यू बाई डेल एक्स को फाइंड किया। अब डेल उसी तरह सिमिलरली डेल यू बाई डेल वाई को हम लोग फाइंड करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों नाउ, तो डेल यू बाई डेल वाई। अब यहाँ पे देखिए चूंकि किसके रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, वाई के रिस्पेक्ट में, तो ऑब्वियसली इसमें एक्स वाला जो फंक्शन है हमारा ये कांस्टेंट रहेगा। तो इसको पहले जैसे कि फिर से पहले tan इनवर्स एक्स को कीजिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर। और यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक्स जो कांस्टेंट है उसको बाहर ही रख लेते हैं। यहाँ पे जो कि आप देख रहे हैं ये कांस्टेंट है, इसको बाहर रख दिया। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, तो डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई वाई का, मतलब 1 बाई वाई का। तो 1 बाई वाई का डिफरेंशिएशन जो भी होगा तो वो क्या होगा दोस्तों, माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर। आप सभी को पता है कि इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन बताने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 11th में भी हम लोगों ने देखा मैथ में, वहाँ से स्टार्ट हुआ था कंटिन्यूटी चैप्टर से। 12th में तो पूरा भरा पड़ा था कैलकुलेशन, और ग्रेजुएशन में तो ये सब है ही दोस्तों। तो इस तरह ये नॉर्मली ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, मतलब सिंप्लीफाई करते हैं। तो ऑब्वियसली ये वाई स्क्वायर जैसे कि इसमें हुआ एलसीएम वगैरह लेकर के, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू
अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, और ये एक्स का क्या करते हैं हम लोग, पहले डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा न्यूमरेटर में हो जाता है, तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये जो एक्स है न्यूमरेटर में ही मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे क्या होगा, -1/y²। तो ये वाई स्क्वायर से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो डेल यू बाई डेल वाई क्या आएगा, देयरफॉर का साइन देकर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या, ये हमारा आ गया माइनस, न्यूमरेटर में तो सिर्फ एक्स वाला पार्ट बचेगा क्योंकि वाई वाला स्क्वायर के साथ ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, तो एक्स डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चूँकि पॉजिटिव के साइन में तो इसको लिख सकते हैं आप चेंज करके, कन्वर्ट करके। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन में 1 वाला सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, तो इसी को साथ यहीं पे हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यू वाला जो फंक्शन है, इस बार क्या दिया हुआ है यू का फंक्शन में, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आइए इसका भी हम लोग पहले क्या कर निकालते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स, उसके बाद फिर डेल यू बाई डेल वाई। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इम्प्लाई जेड का साइन देते हुए सबसे पहले डेल यू बाई डेल एक्स को, तो लॉग को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो लॉग का क्या होता है 1/x होता है, लॉग एक्स रहता है तो 1/x हो जाता है, जो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब चूंकि किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो वाई वाला ये टर्म तो कांस्टेंट हो जाएगा, अभी पॉजिटिव में है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, तो यहाँ पर इनटू का साइन देते हैं, और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया जाए तो ऑब्वियसली सिर्फ 2x ही आएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब नॉर्मली इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 2x में 0 ऐड कीजिएगा तो सिर्फ 2x होगा, और ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है ये वाला फैक्टर मतलब टर्म, तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट न्यूमरेटर में, तो ये हमारा बन जाएगा 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस सिंपल हो गया, ये डेल यू बाई डेल एक्स फाइंड हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। फिर उसी तरह नाउ हम लोग क्या फाइंड करेंगे, डेल यू बाई डेल वाई। तो उसी तरह यहाँ वाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो वाई वाला टर्म कांस्टेंट, एक्स वाला टर्म को कांस्टेंट रखेंगे, वाई वाला टर्म हमारा वेरिएबल हो जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू, इस बार क्या होगा एक्स वाला टर्म तो इधर जो हमारा फर्स्ट टर्म है ये एक्स स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू, फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो फिर न्यूमरेटर में 2y हो जाएगा डिवाइडेड बाई, क्योंकि 0 में 2y को ऐड कीजिएगा सिर्फ 2y होगा, और यहाँ पर हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया आंसर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 में, तो 1 2 3, इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, तो 3 हमारा है u इक्वल टू लॉग ऑफ y साइन x प्लस x साइन y, एंड, और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में और कुछ जुड़ा हुआ है, एंड वेरीफाई दैट, तो वेरीफाई क्या करना हम लोग को, डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई इक्वल टू, ठीक उसी तरह आर एच एस में भी डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स, ये वाला टर्म है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या किया, एक अलग टर्म को जोड़ा हुआ है इसमें। तो क्या कहना बोल रहा है, सबसे पहले हम लोगों ने तो नॉर्मल देखा कि डेल यू बाई डेल एक्स को फाइंड करना, फिर उसके बाद डेल यू बाई डेल वाई को फाइंड करना, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में एक और कंडीशन जोड़ दिया कि यू वाला फंक्शन तो आपको ऑलरेडी दे के रखा है, और डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई तो आपको निकालना ही निकालना, और साथ में आपको वेरीफाई भी करना है कि डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई इक्वल टू होगा किसका बराबर होगा, डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स के बराबर होगा। मतलब यहाँ LHS में जो है पहले डेल एक्स इंटू डेल वाई होना चाहिए, पहले मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म आएगा उसके बाद फिर डेल वाई वाई इंटू डेल एक्स को वाला टर्म को फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और डबल डिफ्रेंशिएशन करना, क्योंकि यहाँ पर पावर आप देख ही रहे डिग्री। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और इसको देखते हैं कैसे सॉल्व, मतलब इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। तो ट्राई करते हैं हम लोग और इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों कि इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए डेल वाई वाला टर्म है, तो सबसे पहले डेल वाई निकालेंगे हम लोग, उसके बाद डेल एक्स को निकालेंगे, फाइंड करेंगे। तो यू वाला फंक्शन तो हम लोग को ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आइए इसको हम लोग डायरेक्टली हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर इम्प्लाई जेड का साइन देते हुए यू वाले फंक्शन को वाई के रिस्पेक्ट में जब पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जिस तरह कि लॉग एक्स का 1/x होता था, लॉग एक्स का 1/x होता था, उसी तरह लॉग ऑफ वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई का
डिवाइड में आ जाएगा टोटल टर्म ये वाला, जो कि होगा क्या, वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई, ये टर्म रहेगा। उसके बाद इनटू, अब अंदर वाले टर्म को करेंगे तो अब इसलिए वाई के रिस्पेक्ट में है तो एक्स वाला टर्म कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कि वाई इंटू साइन एक्स है, तो वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ साइन एक्स वाला टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट को डायरेक्टली सिर्फ यहाँ पे साइन एक्स लिख देंगे। और वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल वाई कैंसिल होकर वन ही आएगा, तो मतलब वन को साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो सिर्फ साइन एक्स होगा, बीच में पॉजिटिव का साइन। फिर उसी तरह देखिए वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो सिर्फ एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो एक्स को कांस्टेंट ही रखेंगे और साइन वाई का क्या हो जाएगा, कॉस वाई। और वाई के रिस्पेक्ट में रखेगा तो डेल वाई कैंसिल होकर सिंपल वन ही होगा, मतलब ये टर्म रहेगा। अब करते हैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, इसको ये मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल इम्प्लाई जेड का साइन देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं क्या, डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू, तो ऑब्वियसली वो वाला टर्म न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन एक्स, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं साइन एक्स प्लस एक्स कोस वाई डिवाइडेड बाई, इसके नीचे जो टर्म था जो था वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई। तो ये हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, डेल यू बाई डेल वाई। अब हम लोग फाइंड करेंगे क्या, डेल यू बाई डेल एक्स को। तो नाउ अब देखिए दोस्तों, क्योंकि डबल डिफ्रेंशिएशन करना हम लोग को, ये टर्म आप देख ही रहे होंगे, तो डेल यू बाई डेल वाई फाइंड किया और हम लोग को प्रूफ जो हम लोग को दिया हुआ है वो क्या है दोस्तों, यहाँ हम लोग को लिखा हुआ है डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई, पहले लिखा हुआ डेल एक्स इंटू डेल वाई। तो इस तरह में पार्शियल में क्या होता है कि सबसे पहले आपको डेल यू वाले टर्म को पहले वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने करके रखा। उसके बाद इसी टर्म को आपको फिर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, तो ये हो जाएगा हमारा अब यू वाला फंक्शन, मतलब जो हमारा टर्म है, और इसको फिर हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो नाउ डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं यहाँ पर क्या, डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई इक्वल टू, अब देखिए जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u बाई भी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। तो इसका तो फॉर्मूला आप सभी को पता है, डिफ्रेंशिएशन में कितनी बार हम लोगों ने यूज़ भी किया हुआ। तो इसको डायरेक्टली करते क्या, v का स्क्वायर सबसे पहले, तो वो हो जाएगा y साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई का स्क्वायर हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, v को रखते हैं जो कि है y साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई, माफ़ कीजिएगा साइन वाई, और उसके बाद फिर u को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो इनटू यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो सिर्फ y वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी साइन एक्स था तो x वाला टर्म था, इसलिए x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो गया। कॉस वाई ये कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा, तो कांस्टेंट हो क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स डेल एक्स कैंसिल होकर वन आ जाएगा वैल्यू। तो यहाँ पे ये टर्म हो गया, फिर बीच में माइनस का साइन होता है, आपको याद ही होगा। फिर u को रखते हैं, तो u हमारा क्या है, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई। उसके बाद फिर किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, v वाला टर्म को। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो y कांस्टेंट है, ये वैसे रहेगा, सिर्फ यहाँ पे साइन x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y साइन x का क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस x, बीच में प्लस का साइन। और फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए कि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, साइन y है, तो सिर्फ साइन वाई कांस्टेंट ये बाहर रहेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कहिएगा तो डेल एक्स कैंसिल होकर वन आएगा, मतलब प्लस सिर्फ यहाँ पर क्या आएगा, साइन वाई। तो साइन वाई ये मैंने यहाँ पे लिख दिया जो यहाँ पे स्पेस नहीं था, तो वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई आप यहाँ पे समझ लीजिएगा। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और एक चीज़ और है दोस्तों अगेन, तो डेल यू बाई डेल एक्स को भी हमको फाइंड करना, तो उसको भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाता है हमारा डेल यू बाई डेल एक्स, इसलिए दोस्तों क्योंकि हमारा जो कंडीशन दिया हुआ है मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि मैंने ऐसे क्यों किया। सबसे पहले तो हम लोग सबसे पहले एक स्टेप में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि हम लोग को प्रूव करना था क्या, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई, ये प्रूव करना था। तो डेल यू बाई डेल वाई फाइंड कर लिया जो कि ये रहा। उसके बाद फिर क्या फाइंड किया दोस्तों, यही वाला टर्म को हम लोगों ने फाइंड किया, फिर से डिफ्रेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हम लोगों ने कर लिया। अब दूसरा कंडीशन हम लोगों को क्या कह रहा है यहाँ पे, जैसे कि देख सकते होंगे आप कि सबसे पहले आपको डेल स्क्वायर यू मतलब डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स को
मतलब इसके अकॉर्डिंग, मतलब इसके बराबर होना चाहिए, दोनों का जो रिजल्ट होना चाहिए दोनों का बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डेल यू को, यू वाला जो फंक्शन है इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यू वाले फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन, तो ऑब्वियसली वाई वाला टर्म सिर्फ क्या कांस्टेंट रहेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई साइन एक्स, क्योंकि लॉग एक्स का फॉर्म था आप सभी को पता है, प्लस एक्स साइन वाई इनटू, अब एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो वाई वाला टर्म कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे वाई कांस्टेंट है, यहाँ पे कॉस एक्स हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा सिर्फ साइन वाई हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं तो हमारा निकलता है ये डेल यू बाई डेल एक्स, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा न्यूमरेटर में होगा वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई और डिवाइडेड बाई वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई, ये डेल यू बाई डेल एक्स हुआ। सिमिलरली उसी तरह यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, तो जिस तरह हम लोगों ने डेल स्क्वायर यू मतलब कि डेल यू बाई डेल वाई को हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया था, पहले यू को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया था, फिर डेल यू बाई डेल वाई को इसको यू माना और उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में। तो उसी तरह डेल यू बाई डेल एक्स को हम लोग पहले डिफ्रेंशिएट कर लें यू वाले टर्म के एक्स के रिस्पेक्ट में। अब इस पूरे टर्म को आपको क्या मानना है, यू मानना है। तो यू जब हम लोग मान लेंगे तब इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे दोस्तों, वाई के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम लोग का नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें क्या प्रूव करना है, डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई पहले क्या डेल वाई इंटू डेल एक्स है, तो डेल यू बाई डेल एक्स तो ऑलरेडी निकाल के रखा, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके इसको हम लोग देखते हैं कि बराबर आता है कि नहीं। तो फिर से यू बाई वी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर हमारा स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, तो वाई साइन एक्स प्लस एक साइन वाई का स्क्वायर, उसके बाद फिर देखिए डायरेक्टली मैं लिखता हूँ वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई इंटू कॉस एक्स प्लस, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो एक्स वाले टर्म कांस्टेंट रहेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस वाई, बीच में माइनस का साइन, फिर उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई, और फिर जब भी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भी वाला टर्म को मैं ऊपर में यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई, तो ये टर्म हमारा यहाँ पे, आप यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो ये वाला टर्म है कि डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स है, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके हम लोग पहले अरेंज कर लेते हैं। तो जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर न्यूमरेटर जो हमारा मतलब डिनोमिनेटर जो वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई का स्क्वायर तो रहेगा, लेकिन जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक बार इसको मल्टीप्लाई मतलब इस वाला टर्म को एक बार वाई साइन एक्स के साथ, फिर इसी वाला टर्म को एक साइन वाई के साथ, ठीक उसी तरह फिर इस वाले टर्म को वाई कॉस एक्स के साथ, फिर इसी वाले टर्म को साइन वाई के साथ। तो आइए हम लोग पहले करते हैं इसको मल्टीप्लाई। तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मल्टीप्लाई करके, यहाँ पर क्या होगा वाई साइन एक्स इंटू कॉस वाई, बीच में प्लस का साइन, एक्स साइन वाई इंटू कॉस एक्स, बीच में माइनस का साइन, फिर साइन एक्स इंटू साइन वाई, बीच में माइनस का साइन, एक्स वाई इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। तो ये वाला टर्म डायरेक्टली मैं लिखा, कुछ टर्म इसमें से कैंसिल भी होंगे तो वो मैंने डायरेक्टली कैंसिल करके ही लिखा है। तो वाई साइन एक्स को एक बार मल्टीप्लाई कीजिएगा इसके साथ तो ये होगा, उसके बाद फिर ये इसमें से कुछ टर्म कैंसिल होगा तो वो रफ में आप करके देख सकते हैं दोस्तों। और उसी तरह हम लोग भी क्या करने वाले हैं कि इसको भी मल्टीप्लाई करना था जो कि हम लोगों ने नहीं किया, तो इसका वाला स्टेप को आप चाहें तो यहीं पर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो फिर अभी देखिए वो भी नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग पहले लिखते हैं, तो वो वाला टर्म जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि ये वाला टर्म जो कि यहाँ पे था लिखा हुआ,
थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो डेल स्क्वायर यू डिवाइड डेल एक्स इंटू डेल वाई था, जिस तरह यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, तो उसी स्टेप को मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ, आप यहीं पे इसको ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐड, मतलब कि यहाँ पे आपको इसके बाद उसी स्टेप को ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे बॉक्स बना करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि उसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा। तो डायरेक्टली यहाँ पे देखिएगा, वो जो टर्म था हमारा डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई इक्वल टू डिवाइडेड बाई वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई का स्क्वायर था। और न्यूमरेटर वाला पार्ट हमारा क्या था दोस्तों, तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए क्या आ रहा था, वाई साइन एक्स इंटू कॉस वाई, बीच में प्लस का साइन, फिर एक्स साइन वाई इंटू कॉस एक्स, बीच में माइनस का साइन, उसके बाद फिर से साइन एक्स इंटू साइन वाई, बीच में माइनस का साइन, फिर एक्स वाई इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, यहाँ पे कॉस वाई लिखा हुआ है। तो ये टर्म आ रहा था। तो ये हो गया हमारा, इसको बॉक्स में बना लीजिए, मैं कर देता हूँ। आप उसको क्या कीजिएगा कि उसी स्टेप में जहाँ पे मैंने आपको ऐड लिखा हुआ वहाँ पे इसको ऐड कर लेना। तो अब आपको ध्यान देना क्या कि इसके बाद वाला टर्म क्या होगा, मतलब इसके बाद का स्टेप क्या होगा। तो इसके बाद का स्टेप ये होगा कि यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं देयरफॉर और हम लोग को प्रूफ क्या करना है, LHS RHS। तो डायरेक्टली यहाँ पे प्रूव हो चुका है, जो कि क्या आएगा, LHS इक्वल टू RHS। दैट मीन्स वो क्या होने वाला है दोस्तों, वो हमारा होने वाला डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स। तो ये हो गया हमारा डायरेक्टली प्रूफ। ये कैसे हो गया, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई, ये सेम टू सेम जैसा ये टर्म यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, जैसे कि दिख रहा है, ठीक वैसे ही यहाँ पे आपको जैसे कि डिफ्रेंशिएट किया हुआ टर्म यहाँ पे सिमिलरली उसी तरह ये वाला भी है। तो दोनों बराबर हो चुके हैं। तो इससे ये पता चल गया कि जो यू वाला फंक्शन था उसको इस तरह डिफ्रेंशिएट किया, पहले वाई के रिस्पेक्ट में, उसके बाद फिर उसको यू मान के एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर जो टर्म आएगा ठीक उसी तरह इसको अगर उलट कर देंगे, मतलब कि पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके फिर यू वाई के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, दोनों का फंक्शन क्या आएगा दोस्तों, बराबर आएगा। तो ये हो गया प्रूफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यहीं पे क्वेश्चन नंबर 4 भी स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है दोस्तों, तो उसमें भी इसी तरह का कुछ क्वेश्चन जो कि लिखा हुआ इफ़ यू इक्वल टू, तो यू इक्वल टू क्या लिखा हुआ, एक्स कॉस वाई प्लस वाई कॉस एक्स, कॉमा, अब इसको भी क्या करना, वेरीफाई करना। तो वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई दैट। इसमें भी जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 था, उसको भी क्वेश्चन नंबर 4 को उसी तरह सॉल्व करना। तो डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स। तो इस टर्म को हम लोग को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो आइए इसको हम लोग करते हैं वेरीफाई। तो ये पेज थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको प्रेस कर देता हूँ ताकि ये इधर उधर ना जाए। तो सॉल्यूशन इसका देखिए दोस्तों किस तरह होगा। तो सिमिलरली इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया तो उसी तरह इसको भी करेंगे। तो ये तो थोड़ा सा सिंपल फंक्शन है, तो सिंपल फंक्शन को आराम से हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं क्या, यहाँ पर सिंस का साइन जो हमारा फंक्शन है पहले उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो वो हमारा क्या, एक्स कॉस वाई प्लस वाई कॉस एक्स, ये टर्म है। अब इसको हम लोग पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डेल यू बाई डेल वाई को फाइंड करेंगे। तो डेल यू बाई डेल वाई ऑब्वियसली वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि यहाँ पर डेल यू बाई डेल वाई है सबसे पहले। तो डबल डिफ्रेंशिएट इसका मतलब है कि डेल यू बाई डेल वाई है, फिर उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट किया गया, इसलिए न्यूमरेटर हमारा स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, मतलब डेल हमारा पावर 2 हो गया और यहाँ पर डेल एक्स हो गया। तो पहले जब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा वाई के रिस्पेक्ट में तो एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो कॉन्स्टेंट वाला टर्म यही होगा, साइन कोस वाई का किया हो जाता है माइनस साइन वाई हो जाता है। तो माइनस एक्स साइन वाई, बीच में प्लस का साइन, और यहाँ पे कॉस एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो प्लस कॉस एक्स, क्योंकि वो डेल वाई को डेल वाई के साथ डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो इसका वैल्यू 1 आएगा। ये हो गया डेल यू बाई डेल वाई। ठीक उसी तरह अगेन अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई
ये फाइंड करेंगे, मतलब डेल यू बाई डेल वाई को हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, इस वाला टर्म को क्या मान के, यू मान के, तो एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो साइन वाई कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्टली हो जाएगा माइनस साइन वाई, सिर्फ बीच में माइनस का भी साइन हो जाएगा क्योंकि कॉसेस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता, तो ये हमारा माइनस साइन एक्स हो गया। तो इस तरह हम लोग डेल स्क्वायर यू डिवाइड डेल एक्स इंटू डेल वाई निकाल चुके। अब देखिए दोस्तों, सिमिलरली उसी तरह हम लोग फिर नेक्स्ट स्टेप चलेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सबसे पहले फाइंड क्या करेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स का फाइंड करेंगे, क्योंकि प्रूफ क्या करना हम लोग को, यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं आप, यू वाले टर्म को पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, फिर उसको मान के यू मान के वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना। जबकि फर्स्ट टर्म में क्या किया था, यू वाले फंक्शन को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया था, उसके बाद फिर इसको यू मान करके एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया था। यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट है। तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस वाई माइनस वाई साइन एक्स हो जाएगा। ठीक उसी तरह फिर जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स, मतलब डेल यू बाई डेल एक्स को फिर से इसको क्या मानेंगे यू, और इसको जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस वाई का माइनस साइन वाई हो जाएगा, और माइनस का साइन रहेगा, और वाई को चूंकि वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो साइन एक्स हमारा सिर्फ कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमारा कांस्टेंट है, इस वाई के रिस्पेक्ट में किए तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया। अब देखिए दोस्तों कि दोनों फंक्शन ये वाला और ये वाला दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख दीजिए आप हेंस। अब जो हमारा प्रूव है, तो प्रूव हम लोग को जो करना था दोस्तों, तो प्रूव हम लोग को बेसिकली LHS इक्वल टू RHS करना था। तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख दीजिए हेंस, जो फंक्शन हमारा है उसको डिफ्रेंशिएट करने पे जो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन आया वो हमारा क्या हो गया, LHS जो था वो RHS के बराबर हो गया। तो वो क्या था हमारा LHS वाला, तो डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई था, इक्वल टू RHS वाला टर्म था डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स था। तो ये भी हमारा क्या हो गया दोस्तों, प्रूफ। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे मेहनती सोल्यूशन वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपको किसी तरह को डाउट हो तो कमेंट से मैसेज जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।